हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप में मुस्लिम विरोधी कानून के बारे में। यूरोप में मुस्लिम विरोधी कानून, हिजाब बैन, मस्जिद बंदी, प्रतिबंधित मुसलमान, लेटेस्ट डेटा, बयान, आलोचना 2024। हिजाब बैन। फ्रांस 2024 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर पाबंदी जारी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिजाब को लेकर कहा, यह धार्मिक प्रतीकों की सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित करने का समय है। डेनमार्क 2024 में हिजाब पर स्कूलों में प्रतिबंध बना हुआ है। मंत्री ड्राइन ब्रामसन ने कहा, हिजाब शिक्षण वातावरण में बाधा डालता है और इसे स्कूलों में नहीं देखा जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड 2024 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की नीति प्रस्तावित है। मस्जिद बंदी। फ्रांस 2024 में कुल 90 मस्जिदें बंद की गई। इंटीरियर्स मिनिस्टर गेराल्ट डार्मिन ने कहा, ये मस्जिदें उग्रवाद के प्रसार का केंद्र बन गई हैं। ऑस्ट्रिया 2024 में 10 मस्जिदें बंद की गई। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा, हमें अपने समाज की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। जर्मनी 2024 में 5 मस्जिदों को बंद किया गया। जर्मन इंटीरियर्स मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने कहा, हमारे देश में सुरक्षा और सहिष्णुता को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। प्रतिबंधित मुसलमान। नीदरलैंड्स 2024 में कई मुसलमान संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने कहा, हम सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जर्मनी 2024 में 15 मुस्लिम व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा, हम किसी भी प्रकार के धार्मिक उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म और राजनीति का टकराव। स्वीडन 2024 में मुस्लिम विरोधी राजनीतिक दलों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। स्वीडिश पीएम उला क्रिस्टर्स ने कहा, हमारी नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रों ने 2024 में कहा, हम धार्मिक अतिवाद से निपटने के लिए और सख्त कानून लागू करेंगे। संघर्ष और दंगे। फ्रांस 2024 में पेरिस और अन्य शहरों में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। इन दंगों में 20 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। फ्रांस के इंटीरियर्स मिनिस्टर गेराल्ट डार्मिन ने कहा, इन दंगों के पीछे कट्टरपंथी तत्व है और हम सख्त सुरक्षा उपाय लागू कर रहे हैं। स्वीडन 2024 में मुस्लिम और स्थानीय समुदाय के बीच संघर्ष हुए, जिसमें 10 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। स्वीडिश पीएम उला क्रिस्टर्सन ने कहा, हमारा लक्ष्य समाज में सांप्रदायिक तनाव को कम करना है और इसके लिए सख्त कानून लागू किए जाएंगे। जर्मनी 2024 में मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनों के कारण झड़पें हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हुए। जर्मन इंटीरियर्स मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने कहा, हम किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। मुस्लिम विरोधी बयान और आलोचना। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2024 में मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा, हिजाब और धार्मिक प्रतीक हमारे समाज के मूल्यों के खिलाफ हैं, हमें इन्हें प्रतिबंधित करना होगा। स्वीडन पीएम उला क्रिस्टर्सन ने मुस्लिम विरोधी बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे देश में मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा, हम मस्जिदों और मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाएंगे। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि यूरोप में मुस्लिम विरोधी कानून और नीतियों के चलते सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहे हैं और इसका प्रभाव विभिन्न देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन को गहरा कर रहा है।